जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमारा बोन डेंसिटी कम होता जाता है। ये एक कुदरत का नियम है। 30 साल की उम्र तक हमारी बोन डेंसिटी बढ़ती है। जितनी मजबूत हम अपनी बोन्स को बना सकते हैं उस टाइम पर बना सकते हैं, लेकिन 30 के बाद ये घटना शुरू हो जाती है और अगर ध्यान नहीं दिया जाए तो बहुत तेजी से घटती है। खास करके महिलाओं में मेनोपॉज के बाद, क्योंकि उस टाइम पर उनका कैल्शियम एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है, जिसके कारण हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। कमजोर हड्डियों में 10 तरह की परेशानी शुरू हो जाती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोपोरोसिस, मसल मास कम हो जाना, मसल्स में वीकनेस आ जाना, हड्डियों में कट कट की आवाज आना और बहुत सारी ऐसी परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कार्टिलेज का घिस जाना, जोड़ों में चिकनाई का कम होना, और ये सब चीजें जो है जोड़ों के दर्द का कारण बन जाती हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। आज हम बात करेंगे अपनी बोन्स को स्ट्रॉन्ग कैसे रखा जाए ताकि बड़ी उम्र तक 70, 80 और 90 साल की उम्र तक भी हमारी हड्डियां मजबूत रहें और हमें चलने फिरने में, काम करने में कोई दिक्कत नहीं आए। लेकिन उससे पहले अगर आपको मेरा चैनल पसंद है तो प्लीज इसे लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं अपनी हड्डियों को, अपनी बोन्स को मजबूत कैसे बनाया जाए। उसके लिए मैं आपके साथ 4 टिप्स, या आप कह सकते हैं 5 टिप्स मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं, जो हमें मदद करेंगी कि 30 के बाद घटते हुए बीएमआई को हम कैसे रोक सकते हैं या उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। और अगर हड्डियों में कमजोरी आ गई है, हड्डियां हमारी कमजोर हो गई हैं, तो उनको कैसे ठीक कर सकते हैं। घिसी हुई कार्टिलेज को वापस से कैसे उसको रीगेन कर सकते हैं, या जोड़ों की चिकनाई को कैसे बढ़ा सकते हैं। उसके लिए हमें अपनी डाइट पर ध्यान देना होगा। डाइट में क्या क्या लेना होगा उसकी बात करेंगे। हम बात करेंगे कैल्शियम की और बाकी सब मिनरल्स की, जो हमारी हड्डियों को मजबूत रखने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। वो सारे के सारे हमें अपनी डाइट के थ्रू मिल जाते हैं और हमारी बॉडी में इतनी क्षमता है कि वो अपनी जरूरत के मिनरल्स को वहां से लेके और अपने काम में ला सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आजकल हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइट दोनों ही ऐसे हो गए हैं जो हमारी बॉडी के इस फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रहे हैं। हमारी डाइट में वो चीजें नहीं रह गई हैं। हमें जबान का स्वाद चाहिए, और जो ज्यादा जबान के स्वाद वाली चीजें हैं उनमें कोई विटामिन, कोई मिनरल नहीं होता है, उसमें सिर्फ एम्प्टी कैलोरीज होती है, तो वो हमें नुकसान करती है। हमें कहाँ से मिल सकते हैं ये सारे विटामिन और मिनरल्स जो हमारे लिए जरूरी हैं? वो हमें अपने फूड से मिल सकते हैं, या फिर अगर फूड से नहीं ले पा रहे हैं, कोई कारण है, कोई डेफिशिएंसी हो गई है, तो हम कोई उसका सप्लीमेंट भी ले सकते हैं। अगर मैं सप्लीमेंट्स की बात करूं, या आप मेरे से ये पूछे कि कौन सा सप्लीमेंट लेना चाहिए, तो मैं रिकमेंड करूंगी फाइटिका का स्ट्रॉन्ग बोन्स। इसके कई सारे कारण हैं, क्योंकि इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको हड्डियों के लिए कैल्शियम चाहिए, आपको विटामिन डी चाहिए, आपको बहुत सारे जो मिनरल्स है वो चाहिए, और इसमें वो सभी चीजें एक सही रेशो में आपको मिल जाएंगी, सही मात्रा में आपको मिल जाएंगी, जो आपकी बॉडी में मिनरल्स की और विटामिन की कमी को पूरा कर सकता है। तो मैं जैसा कि बता रही थी कि मैं आपके साथ 4 या 5 पॉइंट ऐसे शेयर करने वाली हूं जो आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में आपकी मदद करेंगे। नंबर 1, आपका कैल्शियम इनटेक का आपको अपना ध्यान रखना है। कैल्शियम आपकी डाइट में पूरा होना चाहिए जितना आपको जरूरी है। वो आपको मिल जाएगा डेयरी प्रोडक्ट से, दूध से, दही से, बहुत सारे ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे आपको मिल जाएगा। तो आपको ऐसी चीजें अपनी डाइट में शामिल करनी चाहिए जो आपको कैल्शियम पूरी मात्रा में दे पाए। बीन्स में, सीड्स में, इन सब में भी कैल्शियम काफी होता है, तो आपको जैसे चिया सीड वगैरह वो भी अपनी डाइट में शामिल करने चाहिए। नंबर 2 पर आता है विटामिन D3। विटामिन D3 जो है वो भी बॉडी के लिए उतना ही जरूरी है, वो भी बोन्स के लिए उतना ही जरूरी है, क्योंकि अगर आपकी बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो गई तो आप कितना भी कैल्शियम खाते रहें, कितना भी कैल्शियम सप्लीमेंट लेते रहें, वो आपकी बॉडी में यूज नहीं होगा। आपकी बॉडी उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगी, क्योंकि कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। अब ये हमें कहाँ से मिले? ये भी हमारे खाने से मिल सकता है, और अगर आप उसका भरपूर भंडार मेरे से पूछना चाहते हैं तो सनलाइट से मिल सकता है। आप हफ्ते में अगर 3 दिन भी 1-1 घंटा सनलाइट में रहते हैं तो आपका विटामिन डी जो है वो पूरा हो जाएगा। तो इसकी ये विटामिन डी जरूरी है कैल्शियम को अब्सॉर्ब करने के लिए, क्योंकि इसमें ऑस्टियोअल्टीन नाम का एक तत्व होता है।
ये एक तरह का प्रोटीन होता है जो उन मिनरल्स को बाइंड करने के काम आता है, तो इसलिए भी विटामिन D3 हमारे लिए और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। नंबर 3 पर आपको लेना है मैग्नीशियम रिच डाइट। मैग्नीशियम किसमें मिलेगा आपको? ये सारी चीजें आपको मिल सकती हैं, हरी पत्तेदार सब्जियों में मिल सकती हैं, आपको दूध में, दही में मिल सकती हैं, आपको सीड्स में, नट्स में मिल सकती हैं। मैग्नीशियम भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम को एब्सॉर्ब करने के लिए विटामिन D3 चाहिए, और इस विटामिन D3 को एक्टिवेट करने के लिए आपको मैग्नीशियम चाहिए। तो अगर इनमें से कोई भी चीज कम होगी तो आप कितने भी सप्लीमेंट लेते रहे वो आपके काम नहीं आएंगे, तो आपको मैग्नीशियम भी पूरा लेना चाहिए। इसके साथ साथ आपकी बोन्स की हेल्थ के लिए जिंक चाहिए, कॉपर चाहिए। कॉपर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉपर आपके जो स्केलेटन है उसको मजबूत करता है, यानी कि स्केलेटन कब मजबूत होगा? जबकि आपकी बोन्स मजबूत होंगी, तो कॉपर भी आपकी बोन्स को मजबूत करने के लिए बहुत जरूरी है। ये तो हो गई कि कौन कौन से मिनरल्स और कौन कौन से विटामिन हमें खाने चाहिए। अभी चलिए बात करते हैं और क्या करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको अपना वेट मेंटेन करके रखना चाहिए। आपको अपने वेट की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर आपका वेट बहुत कम है तब भी आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, अगर आपका वेट बहुत ज्यादा है तब भी आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएंगी, क्योंकि उस ज्यादा वजन को ढोने के लिए आपके घुटनों पर और आपके एंकल्स पर प्रेशर आएगा, और वो आपकी बोन्स और जॉइंट्स दोनों कमजोर हो जाएंगे, दोनों में दर्द होगा। तो आपको अपना एक हेल्दी वेट मेंटेन करना है। ये उन लोगों के लिए भी प्रॉब्लम होती है जो बहुत तेजी से वजन बढ़ा लेते हैं और बहुत तेजी से वजन घटा देते हैं। आप देखते होंगे ना पिक्चरों में हीरो हीरोइन क्या करते हैं, जब उनको मोटा होना है तो जल्दी से बढ़ा लिया, पतला होना है तो जल्दी से कम कर लिया। ये दोनों ही चीजें बोन हेल्थ के लिए बहुत खराब है। तो डेली रूटीन में ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए कि आप के वजन में फ्लक्चुएशन होती रहे। आप अपने वजन को मेंटेन करके रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप चाहते हैं आपकी हड्डियां मजबूत रहे। तो वेट कैसे मेंटेन होगा? वेट मेंटेन होगा आपकी डाइट से। तो अगेन घूम फिर के वही हो गया कि अच्छी डाइट खानी चाहिए जिससे आपको विटामिन मिनरल भी मिले, एक्सेस कैलोरी भी नहीं मिले, और आपका वेट भी मेंटेन रहे, आपकी एनर्जी भी मेंटेन रहे। नेक्स्ट पॉइंट इज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपनी डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी उतने ही ज्यादा न्यूट्रिएंट्स को एब्सॉर्ब करती है। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतने ज्यादा न्यूट्रिएंट आपके एब्सॉर्ब होंगे। आपकी बोन्स को भी भूख लगती है। अगर आप एक्सरसाइज करेंगे, बोन्स थकेंगी, तभी उनको भूख लगेगी, तभी वो विटामिन और मिनरल मांगेंगी और उनको एब्सॉर्ब करेंगी। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो उनको भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगेगी तो वो आपके कितने भी आपने सप्लीमेंट लिए उनको यूज नहीं करेंगे और आपकी बोन्स कमजोर हो जाएंगी। तो एक्सरसाइज करना जरूरी है, और एक्सरसाइज में भी सिर्फ वॉक से काम नहीं चलेगा, सिर्फ आपको कार्डियो से भी काम नहीं चलेगा। कार्डियो आपके हार्ट के लिए अच्छी है, करनी चाहिए, लेकिन कार्डियो से भी आपका मसल बिल्डिंग नहीं होगी। आपको ऐसी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी जिनसे मसल बिल्डिंग हो, चाहे हफ्ते में 2 ही दिन करें, लेकिन करना होगा। वेट ट्रेनिंग करनी होगी, तभी आप अपनी हड्डियों को मजबूत रख सकते हैं। आप या तो इसको अपनी डाइट के थ्रू पूरा कर लें, और अगर नहीं तो फिर आप ये फाइटिका का स्ट्रॉन्ग बोन्स आप ले सकते हैं, क्योंकि ये बोन डेंसिटी को प्रमोट करता है, बोन की डेंसिटी को बना के रखता है, उसको कम नहीं होने देता है। उसके साथ ये मसल्स को स्ट्रेंथ देता है, क्योंकि मसल्स ही हमारे स्केलेटन को होल्ड करके रखे हुए। तो अगर मसल्स कमजोर होंगे तब भी हड्डियों में दर्द होगा। तो ये आपके मसल्स और बोन्स दोनों की स्ट्रेंथ को बना के रखता है। इसके साथ साथ क्योंकि इसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट आपको मिल रहे हैं, तो ये आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप बीमार नहीं पड़ेंगे, बीमार नहीं पड़ेंगे तो बोन्स का प्रॉब्लम नहीं होगा। मसल्स को रिलैक्स करके रखेगा, क्योंकि अगर मसल्स टाइट हो जाते हैं और स्टिफ हो जाते हैं तो बोन्स भी स्टिफ हो जाती है और उस टाइम पर दर्द ज्यादा होता है। जिंक, कॉपर और मैग्नीशियम अगर बोन्स के अंदर पूरा है तो बोन्स की कार्टिलेज नहीं घिसेंगी, वो वापस मेंटेन हो जाएंगी। अगर कमजोर भी हो गई तो वापस से बन जाएंगी, और उनमें टकराव और घिसाव नहीं होगा। जितना ज्यादा टकराव होगा उतना ज्यादा दर्द होगा। वो स्मूथली हिलेंगे तो दर्द नहीं होगा। तो अगर आप अपनी बोन्स की तरफ ध्यान देना शुरू कर देते हैं तो किसी भी एज तक आपको बोन्स का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर किसी कारण से बोन्स कमजोर हो गई या कोई चोट लग गई जिसके कारण बोन्स में दर्द है, या बैक एक है, या टखने में दर्द है, या जॉइंट्स में दर्द है, तो उसकी रिकवरी भी बहुत जल्दी होती है। अगर आप ये पॉइंट्स अपना लेते हैं, अगर आप इन टिप्स की तरफ ध्यान देते हैं तो उनकी रिकवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। मसल्स, टेंडेंस, लिगमेंट्स
और कार्टिलेज, ये सब के सब सही तरीके से अपना काम करेंगे और सही तरीके से मेंटेन रहेंगे अगर आप इन टिप्स को अपना लेते हैं। आप इस आसान तरीके से इन आसान टिप्स को अपना के अपने बोन्स को हेल्दी रख सकते हो। 80-90 साल तक भी बुढ़ापे को अपने पास नहीं आने दोगे, बुढ़ापा आपसे दूर भागेगा। बुढ़ापा असल में क्या है? बुढ़ापा वो है जब आप कमजोर हो जाते हो, काम नहीं कर सकते हो। अगर आप किसी भी उम्र तक अपने काम खुद कर लेते हो, चल फिर लेते हो, तो आप बूढ़े नहीं हो, आप जवान हो। और अगर आपको जवान रहना है तो ये टिप्स आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप ये प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो इसका परचेज लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से इसको ऑर्डर भी कर सकते हैं। तो आप अपने आप को हेल्दी रखिए, हेल्थ को मेंटेन करके रखिए, हड्डियों को कमजोर मत होने दें, क्योंकि हमारा शरीर, हमारी सेहत अगर सही है तो हम बहुत अमीर इंसान हैं। असल में जो धन, हमारा धन और दौलत है, वो हमारी सेहत है। सेहत को मेंटेन करके रखिए, खुश रहिए, मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।